बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि अभी आप बता रहे थे और सुनने में आया है कि रोज़ आशूरा के जुलूस के सिलसिले में जो है हाथी के आने में कुछ दुश्वारियां आ रही है, तो उस मुतालिक मैं आपको बता दूं कि कुछ एक पेपर हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना की जानिब से नई पार्टी हुकूमत में इक़्तिदार में आने के बाद एक जियो निकला था कि तमाम मज़हबी प्रोग्राम्स के लिए हाथी की सहूलत के लिए हुकूमत की तरफ से पूरा ताउन रहेगा। चुनाचे एक लेटर RC नंबर PCCF WL2/1/2022 WLS डेटेड 8/7/24 चीफ़ कंज़र्वेटर की जानिब से जो है प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट एनिमल ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जो है भेजा गया था, जिसके अंदर जो है बोनाल और मुहर्रम के जो है प्रोग्राम्स के लिए, मुहर्रम का जुलूस और बोनाल के जो है प्रोग्राम्स के लिए जो है हाथी के लिए इनकी तरफ से जो है कोई रुकावटें नहीं हैं। और ये प्रोग्राम की तफसीलात जो है बज़रिए जियो RT नंबर 105 उसी 8 जुलाई 2024 को जो है एक जियो रिलीज़ हुआ। जो मैं आपको जियो बता दूं, वो जियो ये है जिसके अंदर जो है सिलसिलेवार तारीख़ दी गई है कि कौन सी तारीख़ को जो है किस प्रोग्राम के लिए हाथी कहाँ पहुँचेगा और किस तारीख़ पे वो जो है जुलूस में जो है हाथी लिया जाएगा। ये दो गवर्नमेंट रेफरेंसेस है और इसके अलावा जो है वही 10 तारीख़ को जो है एक परमिशन भी ग्रांट हुई हुकूमत की जानिब से, और जो है कर्नाटका से क्योंकि हाथी लाया जा रहा है। जैसे मैं आपको बता दूं कि जो है अलम बीबी की सवारी के लिए जो है एक, और दूसरे जो है महाकाली टेम्पल सिकंदराबाद के लिए दूसरा, और जो है पोचम्मा टेम्पल कारवान के लिए तीसरा, और जो है आकन्ना टेम्पल के लिए चौथा। ये 4 प्रोग्राम्स के लिए हाथी जो है हुकूमत की जानिब से इजाज़त दी गई है। ये प्रोग्राम्स के लिए हाथी का जो इजाज़त दी गई, तो इसके बाद में जो है कोई दुश्वारी खातर खा नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं जो है क्या वजह से ये चीज़ सुनने में आ रही कि हाथी नहीं आ रहा है या जो है हाथी नहीं आएगा। जी, सवाल आप ये आप जो बता रहे थे जियो के अंदर, उसके अंदर कहीं भी जो है ना ये मेंशन करा हुआ नहीं है कि हाथी का जो है ट्रायल के लिए, क्या इस साल हाथी आने के बाद उसका ट्रायल होगा या नहीं होगा? देखिए, हाथी का उसमें जो है एक अल्फाज लिखा हुआ है कि अगर मुमकिन हो तो एक दिन के लिए ट्रायल के लिए आशूर के जुलूस के लिए जो मकसद से लाया जा रहा है, अगर गुंजाइश बने तो एक दिन का ट्रायल होगा। असल हाथी की जो ज़रूरत है वो जुलूस के लिए है। जुलूस के लिए तो हुकूमत दे चुकी है। नहीं, तो हर साल जो 6 मुहर्रम को जो ट्रायल होता था, इस साल 6 मुहर्रम गुजर चुकी है, अभी तक के हाथी का पता नहीं है। अभी सुनने में आ रहा है कि हाथी आ रहा है बल्कि, मगर आने के बाद जो है ना वो हाथी की ट्रायल होंगी या नहीं होंगी? मैं समझता हूँ ट्रायल खातर खा जो है वो नवियत से ज़रूरी चीज़ नहीं है जो कि जुलूस में हाथी की ज़रूरत है। और आपको तारीख़ के हवाले से अगर याद होगा कि 3 हाथी होते थे आशूर के जुलूस में। एक माही मरातब होता था, एक निशान का हाथी होता था, और एक अलमे मुबारक की सवारी वाला हाथी होता था। आप देखिए जगन्नाथपुरी यात्रा के अंदर जो है कई हाथी इस्तेमाल होते, और मैसूर के दशहरे में भी कई हाथी इस्तेमाल होते। तो हमारे जुलूस के लिए 3 हाथी अगर होते हैं तो उससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती जो तरीक़ाकार था ज़माने दराज से। और एक सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कमेटी के जो है, जो हाथी के लिए हर बार जो दुश्वारी पैदा करती है, तो उसके ताल्लुक से थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको बताते चलूँ कि रिटायर्ड जस्टिस दीपक वर्मा की एक जो है हाई पावर कमेटी जो है सुप्रीम कोर्ट एक केस के सिलसिले में जो है क़ायम करी है, मगर वो कमेटी के जो है टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है इस बात को देखना है, जो हाथियों को, वो भी वाइल्ड एलिफेंट्स लिखा हुआ है उसमें, जिनको क़ैद किया जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उस मसले को जो है उसकी तहक़ीक़ात करने के लिए वो कमेटी क़ायम की गई है। और उसमें कुछ एक और जो है इशू इजाफ़ा हुआ है कि हिंदुस्तान में हाथी लाने के लिए और ट्रांसफ़र करने से मुताल्लिक़ा इश्यूज़। तो ये जुलूसों से मुताल्लिक़ा वो कमेटी का कोई सरोकार नहीं है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में नहीं है। ये पेटा वाले हमेशा कुछ ना कुछ बोलते हैं, उसके ताल्लुक से भी थोड़ा बताइए।
देखिए, पेटा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ है जो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, मतलब जानवरों के साथ में अच्छा जो है सुलूक किया जाना चाहिए, ये इनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम। 1980 में ये ऑर्गेनाइजेशन कायम हुई और ये लोगों का जो मकसद है वो ये है कि ये जो है एंटरटेनमेंट के लिए या एक्सपेरिमेंट तजुर्बे के लिए या जेनेटिक मैनिपुलेशन या जानवरात के जो है फाइट्स जो कराते या सर्कस में जो है जानवर इस्तेमाल करना या इनकी इलीगल ट्रेडिंग करना या स्मगलिंग करना, इस मौजूओं के ऊपर काम करने वाली कमेटी है ये। हिंदुस्तान में ये कोई जो है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है या इनका कोई लॉ के हिसाब से ये ऑर्गेनाइजेशन कायम करदा जैसा कुछ होता है। जैसे कि एक एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया करके है, वो बोर्ड खुद अपने में आप जो है काफ़ी कुछ कर सकता है अगर से कोई गलत हो, और अगर कोई गलत चीज़ हो या गैर कानूनी हो तो कोई भी जगह की हुकूमत या कोई गवर्नमेंट ऑफिस उसका कोई जियो इशू करने से तो नहीं जियो तो इशू नहीं करेगा। देखिए, न्यूज़ 14 टीम के जो है ना व्यूवर्स जानना चाहते हैं कि बीबी के आलम की सवारी की हर बार जो है ना ये दुश्वारी होती है, क्या आखिर क्या वजह है, इसके बारे में थोड़ा। नहीं, हर बार दुश्वारी एक ही वजह से या एक तरीक़ेकार से हो रही बोले तो शायद एक जवाब देना पॉसिबल है। कभी कुछ वजह मालूम होती, कभी कुछ वजह मालूम होती, क्योंकि हाथी के ट्रांसपोर्टेशन के मुतालिक भी कुछ क़वानीन हैं, तो वो क़वानीन के तहत ही हुकूमत की जानिब से जब काम हो रहा तो वो तरीक़े से होएगा। और आप पीटा की बात कर रहे थे, मैं आपको बताते चलूँ कि पीटा वाले जो है ख़ुद ये चिकन मीट और जो है सी फूड के वास्ते फेवर करते कि इसका जो है काम होना चाहिए। अगर कोई भी जानवर, और यहाँ पे जो बुलाया जाता है हाथी मंगवाया जाता है, ये सवारी ले जाने के लिए लेके जाया जाता है, जैसे मैसूर के दशहरे में होता है उनके जो है जो भी तरीक़ेकार है उन चीज़ों के लिए, और जो है पूरी जगन्नाथ ओडिशा में होता है, और कई एक जगहों के ऊपर हाथी का इस्तेमाल क्योंकि एक शाही सवारी के हिसाब से उसका जो है वो एक सिंबॉलिक रहता। अच्छा, हिंदुस्तान का कानून क्या बोलता है, समझता है उससे बताइए तो। हिंदुस्तान में देखिए आर्टिकल 21 वैसे राइट टू लाइफ एंड इक्वालिटी के लिए है वो, और उसी क़ानून से जो है जानवरात के भी हुकूक़ को एक्सटेंड किया सुप्रीम कोर्ट। उसके अलावा आर्टिकल 48A 51A सब क्लॉज जी, ये जानवरात से मुताल्लिक़ा उनके लिए कोई अच्छे चीज़ें, जानवर पे जुल्म करना या उसको ट्रेन करना जो है अपने हिसाब में। अब आपको एक बात बताऊं, जैसे स्नाइफर डॉग्स आते हैं तो पुलिस वाले वो कुत्ते को ट्रेन करते हैं तो ही जाके वो उनके काम में आता है, तो वो जुल्म के ज़ुमरे में थोड़ी आता कि उसको ट्रेन करना। अब सर्कस में जो है करतब कराने के लिए वो मार के जो जानवर पे करते, वो तो हम भी बोलेंगे कि जो है जानवर को जो है जुल्म ज़्यादती नहीं करना चाहिए, समझे ना। और कुछ कानून है जैसे प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, तो उसमें जो क्रुएल्टी का डेफिनेशन है वो ये है कि तजुर्बे नहीं करना। जैसे पहले होता था दवाओं का तजुर्बा जानवरात पे होता था, कॉस्मेटिक्स का तजुर्बा जानवरात पे होता था, उनका जेनेटिक यूटिलाइजेशन करके जो है एक्सपेरिमेंट्स करते थे। ये क्रुएल्टी के ज़ुमरे में क़ानून की नज़र में ये चीज़ आती कि उन पे जुल्म ज़्यादती या उनको जो है इस तरह से इस्तेमाल किया जाए जिससे वो जानवरात और उनकी ज़ात के ऊपर जो है ख़तरा लायक हो। नहीं, इस साल 2024 में जो हाथी के लिए 3 महीने पहले से जो है ना नुमाइंदगी की गई थी और इसके ताल्लुक से काफ़ी जो है ना काम किया गया था, मगर उसके बावजूद भी वक्त के ऊपर हाथी नहीं आ सका। आखिर क्या वजह थे? लोग तो ये बता रहे थे कि मेडिकल फिटनेस सही नहीं था हाथी का, बल्कि क्या वाकई सही नहीं था या किसी पॉलिटिकल प्रेशर था ताकि ताख़ीर होना, वक्त के ऊपर हाथी ना आए? नैयर साहब, आप जैसा बोल रहे हैं कि हाथी आ नहीं सका, तो अभी आज हम 6 मुहर्रम में बैठे हुए हैं और हाथी का जो है जो काम है जो इस्तेमाल है वो जो ज़रूरत है वो 10 मुहर्रम के लिए है। तो अभी 3 दिन बीच में है, तो वक्त रहते हुए नहीं आ सका, ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। और हाथी जो है, हाथी भी जानवर है, उसमें भी जान है, तो सेहत और जो है उसकी तबीयत ठीक हो या नहीं हो, वो जो भी चीज़ें हैं वो तो जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जो है उसमें कार्रवाई कई भी साल से करेंगे। जो है ना फातिमा सेवा दल वाले 6 मुहर्रम के लिए उस ट्राल के लिए ले जाया करते थे, मगर इस साल 6 मुहर्रम गुजर चुकी है, हाथी का ट्राल भी नहीं हुआ है। अभी भी ये बता रहा है कि कल आने वाला है हाथी, बोल के। क्या देखिए, वक्त के ऊपर हुकूमत आएगा? से नुमाइंदगी करने के लिए हमारे पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलसी जनाब रियाजुल हसन अफंदी गोल्डी साहब है, और जो है ख़ुद एमआईएम पार्टी की जानिब से जो है काफ़ी काविशें रहती
और अय्याम के लिए, मुहर्रम के लिए, ख़ास तौर से जो है आशूरे के जुलूस के लिए 3 महीने क़ब्ल भी जो है स्टेट गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना तमाम रिलीजियस प्रोसेशंस के लिए जियो जारी कर चुका था नई हुकूमत आने के बाद में, कि हाथी जो है लाया जा सकता है जैसे भी, जहाँ से भी जो हो सके। और वही लोग अभी भी कोशिश में हैं। मेरे पास ये इत्तला है कि जनाब रियाजुल हसन अफंदी साहब जो है ये कोशिश में ख़ुद बज़ाते ख़ुद जा चुके हैं, और जो है वो जो भी रुकावट है उसको जो है हुकूमती सतह के ऊपर जो है ख़त्म करके हाथी लेके आएंगे इंशाल्लाह। और आज 6 मुहर्रम है, मान लीजिए 7 मुहर्रम या 8 मुहर्रम तक भी आता है। यहाँ तक बात फ़ातिमा सेवा दल की है, वो लोग नुमाइंदगी करते थे, ज़रूर करते थे, रहे होंगे, मगर हाथी का ट्रायल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। जैसे बोलते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट, हाथी एक ट्रेंड जानवर है, और इतने से जुलूस में हमारे जो होता है इससे काफ़ी जो है ज़्यादा तादाद में लोग जमा होने वाले, जहाँ पे शोर व गुल, बाजे नखारे होते हैं, जैसे पूरी जगन्नाथ की यात्रा में आपको बोला, और जो है मैसूर के दशहरे में, उसमें ना हाथी बिचकता है ना ही है। और हमारे अक़ीदे तो ये है कि एक बार सवारी अलमे मुबारक जो है हाथी पे जब आ जाए तो उसके बाद में जो है हाथी ख़ुद भी जो है बहुत हिसाब से जो है सही होके चलेगा, और कभी भी ऐसा हुआ भी नहीं। और ट्रायल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है, मैंने समझता नहीं। पिछले 4 साल पहले भी जो है ना एक हाथी जो है ना बिचक गया था, काफ़ी जो है ना परेशानी हो गई थी कि हाथी बिचकना, ये बात पहले अगर वाज़ेह हो जाए तो मैं समझता हूँ इस पे जवाब देना सही रहेगा। क्योंकि हाथी अगर थोड़ा सा, हाथी इतना बड़ा खबीतर जानवर होता है, एक पैर थोड़ा सा आगे बढ़ के भी अगर डाल दे या थोड़ा सा मूव करे तो वो काफ़ी जो है अलग दिख के आता है। हाथी बिचकना, आप शायद मैं समझता हूँ नेशनल ज्योग्राफिक देखिए या वो वाइल्ड लाइफ चैनल देखिए, हाथी बिचकना क्या होता है। वहाँ की चीज़ें तहस नहस होके जो है आगे पीछे सामान, लोग, घर, जायदाद, कोई चीज़ दिखती नहीं है अगर हाथी बिचक जाता है। उस बार भी कंट्रोल करने के लिए काफ़ी मुश्किल हुई थी, उसके लिए भी मैं कौन से साल की बात है ये? पिछले 4-5 साल पहले भी काफ़ी जो नहीं, है 4 साल या 5 साल पहले, क्योंकि हर साल मैं भी रहता हूँ जुलूस में, तो इस वास्ते 5 आपको साल बोल पहले सकता हुई हूँ। थी। 2018 में जो बात आप बोल रहे हैं, वो हाथी के पैर के पास में कोई चीज़ ऐसी आ गई थी, और जब चेन में अटकी, जो चेन में हाथी था, और वो हाथी जो है माधवी या जो भी नाम था, वो चेन्स थे, क्योंकि जो है वो बढ़ के फास्ट मूवमेंट नहीं हो करके कंट्रोल मैनर में, और वो थोड़े लिमिटेड रूट के लिए वक्तियाँ जो डाले थे, वो चेन में कोई चीज़ आके अटकी थी, जिससे एक पैर आगे पीछे होने से ऐसा दिखा, मगर हाथी ना बैठा, ना किसी पे हमलावर हुआ। अभी जो हाथी आ रहा है उसके साथ पूरे डॉक्टर्स वगैरह साथ रहेंगे, जितने भी उसको कंट्रोल करेंगे उसके लिए। देखिए, जियो के तहत जब कानूनी पूरे प्रोसीजर से हाथी आ रहा, तो महावत भी होता है, डॉक्टर, वेटरनरी डॉक्टर भी होता है, और हर साल जुलूस में हम देखते हैं कि साथ साथ पूरे सवारी के दौरान जो है ये लोग होते हैं, जो एक टीम है उनकी डेडिकेटेड, वो टीम रहती है। तब और एक भी तो सवाल है, अब जो हाथी आ रहा है वो रूपा है, वो हामिला है बोल के, क्या वो हाथी के ऊपर अलम सवारी करना वो है? देखिए, ये बिल्कुल जो है मैं समझता हूँ सरासर गलत बात और एक अफवाह की चीज़ है कि वो जो है हामिला है हाथी, और जो है वो ट्रैवल करने के लायक नहीं है। अगर वैसा होता तो वहाँ की हुकूमत, वहाँ से भी जो है हुकूमत के ज़रिए से परमिशन लेके हाथी निकल रहा है, और जब तक वो सर्टिफिकेशन नहीं हो, ऐसा कोई हाथी कोई भी प्रोसेशन में जो है इस्तेमाल में नहीं दिया जाता, ना ही लिया जाता है। तब ये शिया कम्युनिटी में 2 चीज़ जो है ना बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। एक तो जो है ना हाथी के मेडिकल अनफिट है बोल के बताया जा रहा है, दूसरे जो है ना कर्नाटक का जो गवर्नमेंट जो है जियो अभी तक के पास नहीं करी थी बोल के बताया। क्या वो सही है या ये सही है? देखिए, जियो जो इशू करना है, जो लोग मंगा रहे हैं वहाँ से जियो इशू करने की जो भी स्टेट, ना कि जो जगह से जो है दिया जा रहा है। तो तेलंगाना गवर्नमेंट का जियो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका, जियो आरटी नंबर जो है 10 तारीख का है, तो ये जियो तो इशू हो गया। हाथी अनफिट है, वहाँ का जो है सर्टिफिकेशन के बाद ही हाथी का ट्रांसपोर्टेशन अमल में आता, क्योंकि जो है एनिमल्स मैं ट्रांसपोर्टेशन एक्ट का मैं आपको तस्करा करा, उसके रूल्स भी है, उसमें ये चीज़ें क्लियर रहती है कि जो है जानवर को जो है ट्रैवल अगर करा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो पहले उसका फ़िटनेस सर्टिफिकेट इशू होता है। और यकीनन हमारे अपर हाउस के मेंबर है रियाजुल हसन अफंदी साहब गोल्डी साहब, वो जब वहाँ पे हैं तो ये सारी चीज़ें ज़रूर यकीनी तौर पे होंगी, और बिना इसके जो है हाथी ट्रैवल नहीं करता, तो यकीनी तौर पे वो अवेलेबल होगा, तभी जाके जो है द ट्रांसपोर्ट ऑफ एनिमल रूल्स 1971 के हिसाब से हाथी मूवमेंट में आएगा ज़रूर इंशाल्लाह।